लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है। सुबह के 8 बजे का वक्त है और घर में कोई नहीं है। रात पार्टी थी, इसीलिए सब देर से सोए होंगे। ये सोचकर नौकर पहली मंजिल पर जाता है। वहां के मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही है। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी है। अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहां भर्ती कर तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज तक ना आई। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी मनोबल बना रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर ये कहानी आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस ऐसी बेटी की है जो अपने 8 लोगों को हत्या कर देती है। अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने भतीजे को, अपने घर को शमशान बना देती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा का हिसार जिला शहर के बिल्कुल नजदीक एक मकान है। मकान के आप बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए, इतनी भव्य कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहां आते थे। घर वालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कारों का रैंप जाता था। ये मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया का हुआ करता था, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बलबूतों पर खूब धन संपदा जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलू राम की मेहनत का फल था। हालांकि इस फल को पकाने में कितना पोटास लगा, ये आप बिना कहीं ही समझ सकते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब करीब 50 करोड़ थी। मुंबई या बेंगलुरु में होते तो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते थे या फिर कोई कैलेंडर भी छपवा सकते थे, लेकिन वो थे हरियाणा के ठेठ देसी आदमी। पैसा तो खूब था, लेकिन अब चाहिए थी फुल इज्जत, और वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति में। सो रेलू राम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाला विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ पूर्व में एमएलए का तमंगा लग गया। नेताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनका एक बेटा हुआ था, जिसका नाम सुनील था, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला देवी से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत के साथ पूर्व एमएलए का रुतबा भी था। 2001 तक आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताई कमांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स
इवेंट्स में भी भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्य वर्गीय परिवार से आता था और सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी। इसीलिए रेलू राम ने हर तरह से इस शादी की मुखालफत की। बस एक कमी रह गई कि फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैक चेक काटकर नहीं दिया रेलू राम ने। हालांकि ऐसा कर पाने की पूरी हैसियत थी। स्पोर्ट्स में भारत का हाल तब और भी बुरा था। संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चल पाया। फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था पर कहीं कोई बात बन नहीं पा रही थी। नतीजतन सोनिया ने पिता से कहा कि फार्म हाउस की जमीन बेच दे जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। जमीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई आपने सुनी होगी। यह मामला भाई बहन के बीच था। स्त्री के अधिकारों के हिसाब से ये अच्छी बात थी अगर लड़ाई सिर्फ बातों तक रहती। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो बुलोरो लेकर सोनिया के पास पहुंच गया। दोनों के बीच जमीन को लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि सोनिया ने अपनी पति का रिवॉल्वर निकाल लिया। शुक्र है कि उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत ये आने वाले भविष्य को तय करना था। खैर, इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर चला गया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी थी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद पाने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो आनाकानी की, लेकिन बाद में वो तैयार हो गया। इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त का दिन चुना गया। इसी दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन होता था। साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलू राम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसीलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रातों को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनवाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लगभग बेहोश से हो गए। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है और वो अपनी रिवॉल्वर ले आया। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड लेकर आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों ने रेलू राम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी के हालत में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलू राम की सिर पर रॉड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी मां की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलू राम की ही तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज से कोई आ न जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर भी रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी में अच्छा था, इसीलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके भी सिर पर रॉड से वार किया।
सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। जब दिमाग ठंडा पड़ा तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड से उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहां अब भी पार्टी चल रही है। कुछ भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को बरगलाने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक सोनिया के ऊपर ही था, लेकिन पुलिस को जो भी सबूत मिले वो सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले में उसने सवालों को टकराया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयां कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।